2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहरा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की गांव के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद यादव के समर्थकों ने दुबे और उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उनकी पत्नी और 3 बच्चों सहित उनके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हत्याकांड में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सपा नेता इस घटना को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ये बात कहा जा रहा है कि मृतक प्रेमचंद यादव के संबंध समाजवादी पार्टी से था। बहरहाल इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी इस घटना पर सियासत कर रही है। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता विधायक एमपी इस घटना के बाद जहां सत्य प्रकाश के घायल बेटे से मिलने पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर सपा के कई बड़े नेता प्रेम यादव के घर हालचाल पूछने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच सपा के मुलायम यूथ ब्रिगेड के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अचानक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश से मिलने पहुंच गए और उनका हालचाल जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने देवेश को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। सपा नेता ने यूपी तक से खास बातचीत करते हुए कहा कि जांच के बाद जो भी फैसला आए और जिसे भी सजा मिले वो हम नहीं जानते, लेकिन एक ही परिवार में 5 लोगों की मौत दुखद है और हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। देवरिया में भीषण नरसंहार के बाद प्रेमचंद यादव के मकान पे समाजवादी पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुलायम यूथ ब्रिगेड के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे हरिओम मिश्रा, जो मैनपुरी से चलकर देवरिया पहुंचे हैं, लेकिन वो मिलने पहुंचे हैं सत्य प्रकाश के बेटे देवेश से। उनसे बात करते हैं कि क्या उन्होंने उनसे बात हुई और क्या कहना है आपका। देखिए, जिस प्रकार ये 2 तारीख की शायद घटना है और 2 तारीख को जिस प्रकार ये नरसंहार हुआ है, तो मुझे लगता है कि पूरा देश और प्रदेश की संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और मैं यहाँ उस परिवार की मदद के उद्देश्य से आपके देवरिया में आया हूँ और मैंने उस परिवार की एक छोटी तुच्छ सी मदद भी करी है। किस तरह की मदद की है जी, मैंने 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में उस परिवार की मदद करी है और मैंने उनसे आग्रह भी किया कि अगर आप हमें अगर खाते का नंबर वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह देते हैं तो हम अपने समाज के या अन्य समाज के सब लोगों से आग्रह करके उस परिवार की और मदद कराएंगे। बताइए, अभी तक जो समाजवादी पार्टी जितने भी डेलीगेशन आए, जितने भी नेता आए हैं, वो सिर्फ प्रेमचंद यादव के मकान में पहुँचे हैं, जिनकी हत्या हुई है इस ज़मीनी विवाद में। लेकिन आप पहले ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आप प्रेमचंद यादव के मकान पे न पहुंच के सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, सत्य प्रकाश जी का भी जो मामला है और प्रेमचंद यादव जी का जो मामला है, जो भी स्थितियां बनी है, कैसे बनी है, इस पर तो कानूनी कार्रवाई जांच चल रही है। इस समय प्रशासन जांच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले मेरा काम है कि मैं अपने समाज की स्थितियां देखूं, उसकी मदद करूं। उसी उद्देश्य सबसे पहले आया हूं। अगर आवश्यकता पड़ेगी और जांच में अगर ये पाया जाता है कि अगर ये परिवार दोषी है या प्रेमचंद परिवार जो भी दोषी है, तो उसको कड़ी सज़ा मिलेगी। सत्यता ये है कि अगर मेरा जो मानना है कि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से कि एक परिवार के पूरे 5 के 5 लोग ख़त्म कर दिए गए हैं, तो ज़्यादातर लोग जो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो दोनों तरफ, तो मैं निष्पक्ष जांच की तो मैं भी मांग करता हूं। लेकिन जिस परिवार में कोई है ही नहीं, उस परिवार पे क्या आप केस और किस तरीके के। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।